सभी का आपके अपने शो में करते हैं हम फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है जी, स्वागत है और ढेरों ढेर बधाइयाँ और साथ ही साथ स्वागत। आपको बधाइयाँ हम पहले से इसलिए ही दे रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है जितनी आप तैयारियों के साथ आए हैं आज आप ज़रूर विजयी बनकर ही जाएंगे, ताजधारी बनकर ही जाएंगे। आपकी तैयारियाँ जोरदार हैं, 10 सवाल भी तैयार हैं, तो फिर विजय कैसे नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। विजय तो आपकी होनी ही है। तो आप सभी भाई बहनों के साथ हम बढ़ते हैं आगे और रिवाइज करते हैं कल की मुरली को। कल थी तारीख 14/8/2021। बाबा ने बताया था तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग है, चढ़ती ही कला का युग। सतयुग से लेकर कलाएं तो कम होती जाती हैं। हमें तो ये ड्रामा का राज मालूम है कि कैसे सतयुग से आत्माएं नीचे उतरती जाती हैं, कलयुग में जीरो कला हो जाती है और फिर संगम पर स्वयं भगवान आता है जहाँ पे पुरुषार्थ बताता है, पुरुषार्थ करवाता है, जिससे हम आत्माएं फिर से जीरो कला से 16 कला संपन्न बन जाती हैं। हमारी गिरती कला से चढ़ती कला हो जाती है। तो ये राज बाबा ने सुंदर हमें बताया था। फिर बाबा ने हमें बताया था कि भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना सबसे उत्तम सेवा है और ये सेवा सिर्फ और सिर्फ एक बाप ही कर सकता है और कोई नहीं। बाप ने ऐसी महान सेवा की है तब तो बच्चे उनकी बहुत महिमा और इज्जत करते हैं। बाबा ने हमें बताया कि बस हमें एक ही चिंता रखनी है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बस इसी बात की फिक्र हो, इसी बात की चिंता हो और ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हुए सदा बार खुशी में रहना। जब हमारी बुद्धि में नॉलेज रहती है, ड्रामा का ज्ञान रहता है, तो हम हर परिस्थिति में सहज ही फुल स्टॉप लगा पाते हैं, जिससे हमारी खुशी सदा बरकरार रहती है क्योंकि बाबा की याद उसमें समाई हुई रहती है। तो हमने ली कल की मुरली से भी शिक्षाएं जिसको हमने धारण करने का पूरा पुरुषार्थ किया ही होगा और कर रहे ही हैं। तो आप सभी भाई बहनों के साथ हम हर रोज खेलते हैं ये सुंदर सा खेल जिसमें आपके सामने रखे जाते हैं 10 सवाल। जिन 10 सवालों का सही जवाब देने पर आपको मास्टर मुरलीधर का ताज मिलता है। अगर आप 8 प्रश्नों का देते हैं सही जवाब तो आप सिल्वर क्राउन जीत जाते हैं और अगर 9 प्रश्नों का देते हैं सही जवाब तो गोल्डन क्राउन तो जी आपका हो जाता है। लेकिन हर प्रश्न का सही जवाब देने पर भी आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए यहाँ से इस शो से कोई भी भाई बहन खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ ज्ञान रत्नों से झोलियाँ भरता है और कुछ ना कुछ पॉइंट से झोलियाँ भरता है। तो बस फिर देर किस बात की, चले खेलते हैं आज के शो को जिसका नाम है KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश, योर फेवरेट सकाश टी। लेकिन उससे पहले ज़रूर याद करेंगे आज है स्वतंत्रता दिवस का दिन। तो अपने आप से भी पूछिए कि क्या हम सच में स्वतंत्र हुए हैं? क्या हमारा मन अभी तक कहीं फंसा तो नहीं है? कहीं हमारे पुराने स्वभाव संस्कार तो हमें परतंत्र नहीं बना रखे? आत्मा तो कैद नहीं है? ये बात की चेकिंग करनी है और अपने को, अपने मन को स्वतंत्र बनाकर परतंत्रता से आत्मा को मुक्त होने का करना है पूरा पुरुषार्थ। तभी हम सही मायने में जश्न मना पाएंगे, स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो कई बार हम बंधनों में बंधे रहते हैं, परतंत्रता का एहसास करते हैं, सब कुछ होते हुए भी आत्मा बंधन युक्त अनुभव करती है। लेकिन अब आत्मा को बनना है बंधन मुक्त, इसलिए निरंतर बाबा को याद करने का करें पूरा पुरुषार्थ, जिससे आत्मा के विकर्म होंगे विनाश और आत्मा बंधन मुक्त बनती जाएगी और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएगी। तो अब बढ़ते आगे और आपके सामने पेश करते हैं 10 सवाल। 10 सवालों में से पहला सवाल आपकी YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न है सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो क्या आपका ऑर्डर मानती रहेंगी? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्मेंद्रिया, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रिया, ऑप्शन सी सर्व शक्तियाँ, ऑप्शन डी प्रजा। और आपका 15 सेकेंड का वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला ही सवाल आज की अव्यक्तवाणी से। संडे का, रविवार का खूबसूरत सा दिन है, ये बहुत ही आराम का दिन होता है, इसलिए आराम से दिल आराम के साथ कंबाइंड कर दीजिए सही जवाब। वक्त हो गया है समाप्त। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन सी सर्व शक्तियाँ। अगर हम स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो सर्व शक्तियाँ सदा ही हमारा ऑर्डर मानती रहेंगी। तो बधाइयाँ हो आप सभी को, बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक, ढेरों ढेर बधाइयाँ।
आप सभी ने पहले प्रश्न का आज के दिन दिया है सही जवाब और स्वतंत्रता का किया है अनुभव, तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, जब आपकी क्या अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी समर्थि, ऑप्शन बी वृत्ति, ऑप्शन डी सोच। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी समर्थि, ऑप्शन सी वृत्ति, ऑप्शन डी सोच। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हुआ समाप्त। बताते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी वृत्ति। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा कई बार कहते हैं हमारी वृत्ति जब परिवर्तन हो जाती तो फिर हम भी परिवर्तन हो जाते हैं और हमारी वृत्ति का, श्रेष्ठ वृत्ति का प्रभाव फिर अन्य आत्माओं पर पड़ता है और उनमें भी परिवर्तन आता है। तो हम सभी ने लिए शिक्षाएं बाबा से। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ भी देते हैं कि आपने इस प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ आप सभी को। तो चलिए अब करते हैं मुरली को रिवाइज। बाबा ने कहा आज की मुरली में, क्या सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? क्योंकि छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पाँव बाहर निकालते हो तो रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। इतनी सुंदर बात बाबा ने हमें समझाई। सदा याद के छत्र छाया में रहना है। अगर संकल्प मात्र भी हम छत्र छाया से बाहर निकलते, अगर हमारा संकल्प भी श्रीमत के विरुद्ध होता है, मनमत या परमत के वशीभूत होता है, तो माया रावण प्रवेश करती है और हम आत्माओं को फिर अपने जाल में, अपने राज्य में कैद कर लेती है और आत्मा शोक वाटिका में पहुंच जाती है। तो ली हमने ये सुंदर सी शिक्षाएं बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही क्या हो जाती है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी विकारी, ऑप्शन डी भरपूर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन बी पावन। बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीसरे प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स कर लिए आपने अपने नाम। अगर लगातार 3 प्रश्नों का दिया होगा सही जवाब तो 30 पॉइंट से भरपूर हो चुके हैं आप। बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकें। अब बढ़ते आगे, रखते चौथा प्रश्न आज के यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप की क्या द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए लग्न की अग्नि, ऑप्शन बी यात्रा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी अग्नि। और आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है। 4 ऑप्शंस भी हैं। सही जवाब तो आपको बताना होगा। वक्त समाप्त हुआ। अब बारी है हमारी। आपकी बारी खत्म, अब हमारी बारी आ गई है। सही उत्तर है इस प्रश्न का लगन की अग्नि। तो बहुत बहुत बधाइयाँ लगन की अग्नि जलाने के लिए भी और साथ ही साथ इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए भी डबल बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक हो। चौथे प्रश्न का दिया बिल्कुल सही जवाब, इसलिए ढेरों ढेर मुबारक है आप सभी को। 10 पॉइंट्स भी साथ ही साथ हैं आपके लिए। तो आपने ली इतनी सारी बधाइयाँ। अब भरते हैं ज्ञान रत्नों से भी झोलियाँ। बाबा कहते हैं, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना?
तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसा अनुभव होता है, इसको ही कहते हैं नूरे रत्न। तो बाबा ने इतनी सुंदर हमसे प्रश्न भी पूछते हैं, फिर इतना अच्छा बाबा उसका उत्तर भी देते हैं, ताकि हम उस प्रश्न के उत्तर को समझकर बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और रखते हैं आपके सामने 5वां प्रश्न है, वायदे से फायदा तो होता है, लेकिन क्या का फुल अटेंशन रहता है? 4 ऑप्शन एकाग्रता, ऑप्शन बी दृढ़ता, ऑप्शन सी वायदे, ऑप्शन डी श्रीमत। और आपका 15 सेकेंड का वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5वां प्रश्न आ चुका है आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। 50% खेल पर हम चल रहे हैं अभी। वक्त समाप्त हुआ। बता देते हैं 5वें प्रश्न का सही जवाब है दृढ़ता। दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। वायदे से फायदा तो होता है क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, 5वें प्रश्न का दिया बिल्कुल सही जवाब और फिर एक बार जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो ढेर मुबारक ही आपको। 50% खेल तो बहुत ही अच्छे से खेला, पूरी दृढ़ता के साथ। इसी दृढ़ता में थे आप कि हमें तो आज विजयी बनना ही है, आज सफलता प्राप्त करनी ही है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे, रिवाइज करते हैं आज की मुरली के वरदान को। बाबा कहते हैं अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्वात्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य भवा। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का टेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः ही पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। तो जब हमारी वृत्ति में अलौकिकता आ जाती है, रूहानियत आ जाती है, तो हम मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं और सर्वात्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले बन जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज होती है तो वो आकर्षण करती है ना आसपास, भले वो कुछ कहे भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसकी कुछ खासियत ऐसी होती है जो दूसरों को आकर्षित कर जाती है। तो ठीक वैसे ही जब हमारी वृत्ति अलौकिक होगी तो स्वतः ही आत्माएं हमसे रूहानी आकर्षण की तरफ आकर्षित होंगी और फिर जब हम उनको जो ज्ञान सुनाएंगे तो वो बाबा का ज्ञान उनको अवश्य समझेगा, क्योंकि हमारी न्यारी और प्यारेपन की स्थिति उन आत्माओं को और बाबा की तरफ भी आकर्षित करने में मददगार बनेगी। तो इसलिए हमें अपनी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं बनना है, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं बनना है, जिससे हमारी वाइब्रेशंस का प्रकाश चारों ओर फैलता ही जाए। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे और रखते हैं आज की मुरली से 6वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस क्या को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना देंगे। 4 ऑप्शन ए संस्कार, ऑप्शन बी आदत, ऑप्शन सी विकार, ऑप्शन डी पार्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6वां प्रश्न है आपके यूट्यूब स्क्रीन पर, जिसका आपको बताना होगा सही जवाब अगले कुछ सेकंड्स के वक्त में। वक्त हुआ समाप्त। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन ए संस्कार। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, ढेर बधाइयाँ दिलखुश मिठाइयों के साथ। 6वें प्रश्न का दिया सही जवाब, तो 10 पॉइंट्स भी आपके हो गए हैं अपने नाम। तो अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे 7वां सवाल है, जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे क्या वह विशेषता का ऐसा है, यह सामने लाओ। 4 ऑप्शन ए अच्छाई, ऑप्शन बी श्रेष्ठता, ऑप्शन सी संस्कार, ऑप्शन डी स्थिति। और आपका 15 सेकेंड का वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 7वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है, जिसका सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स आप फिर ले जाएंगे। अगर 70 पॉइंट्स हो जाएंगे तो बस आप एक प्रश्न दूर हैं सिल्वर क्राउन से।
वक्त ने भी इशारा दिया है, तो चलिए बताते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन बी श्रेष्ठता। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ जी, 7वें प्रश्न का दिया सही जवाब, जीत गए 10 पॉइंट्स। तो मुबारक तो बनती है आप सभी को, बहुत बहुत मुबारक हो। अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे सीधे 8वां प्रश्न यूट्यूब स्क्रीन पर, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से खेलिएगा। प्रश्न है, क्या ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा? हर एक को यह सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। 4 ऑप्शन है विश्व परिवर्तन, ऑप्शन बी स्व परिवर्तन, ऑप्शन सी धारणा, ऑप्शन डी विश्व कल्याण। और आपका 15 सेकंड का वक्त जो आपके पास होता है हर प्रश्न के बाद, वो अब आपको मिलता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 8वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आ चुका है। अगर 70 पॉइंट्स आपके पास और इस प्रश्न का दिया सही जवाब, तो सिल्वर क्राउन ले जाएंगे आज आप यहाँ से। वक्त हुआ है जी समाप्त। बारी आ गई सही जवाब बताने की। सही जवाब है स्व परिवर्तन। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, 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 डबल मुबारक बनती है। जिन्होंने दिया है इस प्रश्न का सही जवाब, वो तो 10 पॉइंट से भरपूर हो चुके हैं। और अगर आपके पास अभी तक लगातार 8 प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद 80 पॉइंट जमा हो चुके हैं, तो ये सिल्वर क्राउन आपके लिए है। सिल्वर क्राउन आपके लिए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत मुबारक है। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे और रिवाइज करेंगे अपनी मीठी मीठी मुरली को, ताकि हम भी मीठे बन जाएं। बाबा ने कहा, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो, तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी, क्योंकि जो स्वमान में रहता है उसी की सब बात मानी जाती है, उसको भी सम्मान मिलता है। तो जब हम स्वमान में रहेंगे तो शक्तियाँ भी फिर हमारे ऑर्डर प्रमाण ही कार्य करेंगी। तो हमने ली मुरली में से शिक्षा, और अब बारी आ गई है रखने की आपके सामने 9वां प्रश्न है, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की क्या हूँ, इसी अनुभव में रहो। 4 ऑप्शन है सहयोगी आत्मा, ऑप्शन बी स्नेही आत्मा, ऑप्शन सी विश्व कल्याणकारी आत्मा, ऑप्शन डी समानधारी आत्मा। और आपका 15 सेकंड का वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त है कम, लंबी है मंजिल, तो तेज रफ्तार से चलना ही होगा, जो कि आप चल रहे हैं बल्कि उड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। 9वें प्रश्न का भी सही जवाब देने का वक्त निकल चुका है। अब बारी है जवाब बताने की। सही जवाब ऑप्शन डी स्नेही आत्मा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। 9वें प्रश्न का भी दे दिया है बिल्कुल सही जवाब, और फिर एक बार जीत गए हैं आप 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और अगर अभी तक आपने 9 प्रश्नों का दिया सही जवाब और 90 पॉइंट से भरपूर हैं, तो गोल्डन क्राउन है आपके लिए। हाँ जी, आपके लिए, आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न। यूट्यूब स्क्रीन पर प्रश्न है, सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं क्या? 4 ऑप्शन नैनो के सितारे, ऑप्शन बी नैनो के नूर, ऑप्शन सी नूरे रतन, ऑप्शन डी नैनो में समाये हुए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हो गया है जी समाप्त। चलिए बताते हैं सही जवाब। सही ऑप्शन सी नूरे रत्न। और आप सभी भी नैनो के नूर आत्माएं हो, तो बहुत बहुत हम आप सभी को देते हैं बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपने पूरी कोशिश करी है, तो फिर हार कैसे सकते हैं? तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। इस सुंदर सा गुलदस्ता आपके लिए पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से है, इसे स्वीकार करिए। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आप सभी के लिए। आप सभी बाबा की प्यारे से फूल हैं, बगीचे के सुंदर से खुशबूदार फूल हैं,
तो आप सभी के लिए प्यारे से फूल हमारी तरफ से आपकी सफलता पर। तो बधाई हो जी, ढेरों ढेर मुबारकी। अब अनुभव करें स्वयं भगवान आपके सामने विराजमान है। आज बाप दादा वतन छोड़ के स्थूल वतन में आपके सम्मुख प्रत्यक्ष हुए हैं। तो आप सभी भाई बहनों के सिर पर रख दिया है बाबा ने वरदानी हाथ। बहुत ही प्यार से बाबा ने वरदानी हाथ सिर पर रखा है, मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिया, बच्चे विजयी भवा, निर्विघ्न भवा, मास्टर मुरलीधर भवा। गले लगा लिया और अब सिर पर ताज पहना दिया। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कह रहे हैं बाबा। आप सभी को ढेरों ढेर बधाइयाँ दे रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपसे लेते हैं विदाई। कल हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने इसी शो में, पावर ऑफ प्रकाश चैनल पर। तब तक खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।